सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तिलाफात खत्म न हो सके। अल-यमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा नाराज उम्मीदवारों को मनाने में नाकाम। JQI पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने की शर्त रखती। मुज़ाकरात के दोनों दौर नाकाम। मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द। पीटीआई की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास जारी। इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुर्रम ज़ेशान और वकास औरक से कागजात वापस लेने से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेट उम्मीदवारों की मंजूरी बानी ने दी है। बानी के फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। दूसरी तरफ अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अपोजिशन से हाथ मिलाने पर अल-यमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी से नबर्द आसमां। पार्टी क़यादत उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने के फैसले पर नाराज। सराय के मुताबिक अपोजिशन के 2 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आला में राब्ता हुआ। KP में नून लीग की असम्बली में दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात नून लीग सिर्फ एक सीट पर राज़ी हो गई। नून लीग का फोकस सिर्फ वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के बेटे नियाज़ अहमद की कामयाबी पर है। PTI की मरकजी क़यादत भी फैसले से नाखुश। बाकी ग्रुप को सूबाई क़यादत और गंडापुर मुखालिफ ग्रुप की हिमायत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में वफ़द का अमेरिका का दौरा। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। फ़रीक़ैन ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़जाना ने कहा अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका में तजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान डेडलाइन से पहले अमेरिका से मुआहदे के लिए कोशा। पाकिस्तान जुलाई में मुआहदा तय पाने की तवक्को रखता था, मगर बातचीत में ज़्यादा वक्त लग रहा है। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 108 अफराद जाँ बहक, 396 जख्मी। दीवारें और छतें गिरने से 80 लोग जान से गए। करंट लगने से 10, आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। नहरों और तालाबों में नहाते हुए 13 लोग डूब गए। PTI के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों के दौरान 1063 अफराद को रेस्क्यू किया। इत्तला मिलते ही NTMA ने राब्ता करके आर्मी हेलीकॉप्टर तलब किया गया। रावलपिंडी में रेस्क्यू ने 450 और हेलीकॉप्टर पर 6 अफराद को बचाया गया। चकफाल में रेस्क्यू ने 182 और हेलीकॉप्टर पर 27 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जहलम में रेस्क्यू ने 174 और हेलीकॉप्टर पर 160 अफराद को बचाया गया। जहलम में पाक आर्मी ने भी 64 अफराद को रेस्क्यू किया। सरगोदा में दरिया के किनारे रिहाइश पसीर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पंजाब में बारिशों का दूसरा बड़ा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। पंजाब में बारिशों के दौरान हुकूमती गफलत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट रहे। सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PDM के दौरे पर खिताब। कहा नाला लई में कचरे के बावजूद सूरत हाल काबू में रही। PDM में ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस समेत तमाम इदारों को शाबाश। मानसून के अगले स्पेल की पेशगी तैयारी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज का PDM के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। बरसाती पानी में घिरे अफराद तक लाइफ जैकेट पहुंचाने के लिए स्पेशल ड्रोन का मुशाहिदा किया। कौम के बहादुर हीरो कांस्टेबल हैदर अली ने मिसाल कायम कर दी। जहलम में सैलाब में फंसे अफराद को बचाते हुए कांस्टेबल हैदर अली शहीद। पुलिस लाइन में नवासी जनाज़ा अदा। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। गुज़श्ता रोज़ कांस्टेबल हैदर जहलम में शहरियों को बचाते हुए रस्सी छूटने से रैले में बह गए थे। उधर रेस्क्यू टीम की इंसानी हमदर्दी की रोशन मिसाल। जहलम में स्पेशल पर्सन समेत फैमिली के 8 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीम ने स्पेशल पर्सन को चारपाई पर डालकर मीलों फासला तय किया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 15 साला लड़का जाँ बहक।
बिरनाला खुर्द में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामात पर बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी आयद। उधर सिंध में बारिशों का सिस्टम दाखिल। कराची समेत सिंध भर में 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरिया सवात में डूबने वाले 16 साल अब्दुल्ला की नमाज़ जनाजा डस्का में अदा। 21 दिन बाद लाश घर पहुंचने पर लवाहिकीन का गम ताज़ा हो गया। इलाके में फिजा सोगबार, हर आंख खशगवार। साने सवात में डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश 21 रोज बाद फिजागढ़ बाईपास के करीब से मिली थी। सानहा सवात में महकमा सयाहत की गफलत साबित। महकमा सयाहत सानहे के मकाम से मुकम्मल तौर पर गायब था। महकमा सयाहत और आसार कदीमा की इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी सयाहती इलाकों के होटल को लाइसेंस देने में नाकाम रही है। CTA के तहत कोई सयाहती आगाही या सहूलतकारी मराकज़ मौजूद नहीं। सयाहती मकामात पर काम करने वाले तमाम होटल्स का लाइसेंसिंग निज़ाम शुरू करने का फैसला। ताजिर बरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची की चेंबर और ताजिर तंजीमों की हड़ताल की कॉल बरकरार। सदर कराची चेंबर जावेद बलवानी कहते हैं आज कराची में कारोबार बंद होगा। अभी सिर्फ एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर मुतालिबात ना माने गए तो हड़ताल का दायरा बढ़ाएंगे। उधर FPCCI और दीगर चेंबर्स का हड़ताल मुआखर करने का ऐलान। मुआफ़िन ख़ुसूसी हारून अख्तर की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इजलास हुआ। टैक्स बिल के मुतनाज़ क्लॉज में तरमीम पर इत्तफाक। खसूसी कमेटी तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ शेख कहते हैं हुकूमत ने बिजनेस कमेटी के खदशात को संजीदगी से लिया। उम्मीद है वज़ीर आज़म तय होने वाली सिफारिशात की मंजूरी देंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। एक हफ्ते में 22 अशिया खुरोनोश महंगी हुई। पेट्रोल, चिकन, अंडे, लहसुन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 20 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.6% हो गई। अदाकारा हुमैरा असगर के जिस्म से कोई नशावर और जहरीली अशिया नहीं मिली। अदाकारा हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा की मौत कैसे हुई तफ्तीश जारी है। अदाकारा हुमैरा DNA रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है। हुकूमत का बेरोजगार अफराद को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देने का ऐलान। तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हौसला अफजाई से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दामात का लाहे अमल तश्कील दिया जाए। PTI के 5 अगस्त के एहतजाज से निमटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सवाल किया हुकूमत 5 अगस्त के एहतजाज से निमटने के लिए क्या कर रही। मोहसिन नकवी ने कहा पहले PTI वाले तैयारी कर लें फिर हम भी कर लेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को मज़ीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में हंगामा राई का मामला अफाम तफहीम से हल। 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर होगी।
खातून को सरेआम बरहना करने पर सजाए मौत खत्म, मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और सरमानी की सजा होगी। सैनिक फौजदारी कवानीन तरमीम में बेल 2025 कसरत राय से मंजूर। खातून को मुजरिमाना हमला करने या सरेआम बरहना करने पर बगैर वारंट गिरफ्तारी होगी। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मसालियत होगा। सेनेटर अली जफर और सेनेटर समीना मुमताज़ की मुखालफत वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, सजाए मौत देने से जुर्म कम नहीं होगा। मामूली झगड़ों पर मुखालिफ को सजाए मौत दिलाने के लिए औरत के कपड़े उतार दिए जाते हैं। शरीयत के मुताबिक 5 जुराइम के अलावा किसी जुर्म में सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। उधर हाईजैकिंग के मुलजिम को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करके उम्र कैद कर दी गई। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जीरो टॉलरेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत रहा। एबीगेट हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात का सबूत है। खवारिज पर पाक सरजमीन तंग, पाक अफगान सरहद से 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है 17 जुलाई की शाम 6:25 पर खवारिज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तफाक। नेवल चीफ से जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के आला सतह वक्त की सिम के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन से मुलाकात। सेक्रेटरी इतलास से नदीम अर्रहमान मेमन और डायरेक्टर इंटाइटमेंट मोहम्मद यूसुफ का भी मुलाकात में मौजूद थे। वक्त में CPNE के सीनियर रहनुमा काजी असद आबिद, एजाजुल हक और गुलाम नबी चांदिया शामिल। वक्त की ग्रांट फराहमी से मुताल्लिक मुआवना तलब। कराची में CPNE दफ्तर के लिए प्लॉट अलॉट करने की अपील। शर्जील बेमन कहते हैं, सहाफ़ियों के लिए बाइसत रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। CPNE को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सानहा कलात में जाबहक अफराद कराची में आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर, वजीर बल्दियात सिंध और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मकतूलीन में मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रजा और मोहम्मद आसिफ शामिल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इस दिन के कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। 1947 से शुरू होने वाली कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियाँ आज भी जारी हैं। भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। शामी शहर सवेदा में दरूस और बल्दू कबाइल में झड़पें दोबारा शुरू। लबनानी मीडिया के मुताबिक फौजी यूनिट दमिश्क के सरकारी टीवी और रेडियो की इमारत में दाखिल हो गया। अबूरी सदर अल-शरा फैमिली के साथ दमिश्क से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। वज़ीर दिफा समेत अबूरी इंतजामिया के 3 वज़रा पर कातिलाना हमला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, दरोज़ बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब भी ये क्रॉस होगी हम फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैनी ब्रूस का कहना है, अमरीका शाम में तशद्दुद की मज़म्मत करता है। अमरीकी सदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला, हाथों पर नील और टांगों में सूजन का मुआयना। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार है।
गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से ईरानी सदर पज़ेशिकियान को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरेज जा रहे थे, पानी मिले पेट्रोल के बाइस काफिला रास्ते में ही रुक गया, जिस पर सदर पज़ेशिकियान को तबरेज निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। लाहौर में एयरपोर्ट्स के करीब 9 बर्ड जोन कायम, परिंदों को दाना डालने पर मुकम्मल पाबंदी। जिला इंतजामिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू, खुले कूड़े पर पाबंदी, ढक्कन वाले कूड़ादान लाजमी करार, गैर कानूनी मसबाखानों को फौरी बंदिश का हुक्म, चमड़े के कारोबार पर माहौलियाती कवानीन नाफिज। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस तरबियती मरकज में धमाका, 3 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी है। गजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी की कोशिश जारी, तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। सियासी अफगान शहरी जर्मनी बदल, जबन वज़ीर दाखिला के कहने हैं डिपोर्ट किए गए तमाम अफगान बाशिंदे कानून के तहत सजा याफ्ता थे। कौमी क्रिकेट टीम के ढाका में डेरे, खिलाड़ियों की शेर बंगला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस। आज दोनों कप्तान ट्रॉफी की रुनमाई करेंगे। कौमी टीम होटल से स्टेडियम पहुंची तो रास्ते में शायकीन ने भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने बीएसएफ आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद हसनैन ने वेल्स की रायली पावलो को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। चैंपियन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त दी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती, न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में गैर मुल्की कंपनी के सीईओ और एचआर हेड इश्क लड़ाते रंगे हाथों पकड़े गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खूब मीम्स भी बनने लगी। सीईओ ने बीवी से माफी मांग ली।